सिक्योरिटी प्रोफाइल, जो इससे पहले हम कर चुके थे वो सिक्योरिटी पॉलिसीज थी, जो या किसी को अलाउड करते हैं या किसी को ब्लॉक करते हैं। सोर्स आईपी पे, डेस्टिनेशन आईपी पे, सोर्स यूजर नेम पे, डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट, इस तरह की चीज़ों पे वो किसी को ब्लॉक या अलाउड कर सकते हैं, लेकिन चेक नहीं कर सकते। अब आगे एक बैंक है, उस पर अपने सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया कि भाई ये लोग नहीं आ सकते। अपने जस्ट उनको कहा कि ये लोग नहीं आ सकते, लेकिन आप इनको ये नहीं कह रहे कि उसको स्कैन कर दो कि इनके पास पिस्टल ना हो, बम ना हो, ये ना हो। वो काम उसका नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल को, कि जो ट्रैफिक अलाउड है, जो बंदा बैंक में इनसाइड आ रहा है उसकी तलाशी लो, उसको स्कैन कर दो मशीन से कि उनके पास पिस्टल तो नहीं है, AK-45 तो नहीं है, कोई बम तो नहीं है, कोई चुरी या कुछ और चीज़ें तो नहीं है। वो काम होता है सिक्योरिटी प्रोफाइल का। यहाँ पे हम चेक करते हैं थ्रेड्स को, वेनरेबिलिटीज को, वायरसेस को, स्पाईवेयर को। ये सारे हम शुरू की लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल ये है 1 2 3 4 5 6 7 सिक्योरिटी प्रोफाइल है डिफरेंट पर्पस के लिए। अब जब वो बंदा आएगा तो मशीन से स्कैन कर दो, ठीक है, कि उनके पास कोई पिस्टल तो नहीं है। अब इनसाइड वो मशीन आपको शो नहीं करेंगे, उसके लिए आपको स्पेशल और मशीन चाहिए जो एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं। तो यह भी हर चेकिंग के लिए डिफरेंट प्रोफाइल अटैच करने होंगे, या इन सब प्रोफाइल का एक ग्रुप भी बना सकते हो जिसको सिक्योरिटी ग्रुप, प्रोफाइल ग्रुप कहते हैं। शायद आप किसी को चेक नहीं करना चाहते, जो स्पेशल लोग हैं, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या MNA MPA मंत्री वगैरह जब आते हैं तो वो उनकी उस टाइप की स्कैनिंग नहीं करते जो कॉमन पर्सन की करते हैं। तो इट मीन्स हम डिफरेंट प्रोफाइल बना सकते हैं कि जब HR से ट्रैफिक आ रहा हो तो इस पर ये चीज़ें चेक कर दो, जब IT से आ रहा हो तो ये प्रोफाइल बना के चेक कर दो। तो इस वजह से ग्रुप भी बना सकते हैं। तो इसमें वेनरेबिलिटी प्रोफाइल है, वेनरेबिलिटी हम कर चुके थे, जो वीकनेसेस होते हैं। URL फिल्टरिंग, URLs को ब्लॉक करने हैं, डिटेल से हम करेंगे, मैं जनरली जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंटीवायरस, जो वायरसेस को ब्लॉक करेंगे। फाइल ब्लॉकिंग, कि ये फाइल बाहर ना जा पाए। डेटा फिल्टरिंग, जिसमें राशन कार्ड हो या पासपोर्ट नंबर हो, ये डिटेल हो, ये ना जा पाए। सेंसिटिव डेटा जिसमें लिखा हो, ये फाइल ना जाए, तो डेटा फिल्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़ीरो डे अटैक कुछ इस टाइप की चीज़ें हो तो वर्ल्ड फायर एनालिसिस यूज़ करेंगे, और इन सब का ग्रुप भी बना सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तब अटैच करते हैं जब कोई ट्रैफिक अलाउड होता है। डिनाइड ट्रैफिक पे तो इनको अटैच करने की बात ही नहीं है। जो बंदा बैंक में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी डिनाई है, तो आप उनको स्कैन क्या करोगे। इस वजह से ये चीज़ें सिर्फ अलाउड ट्रैफिक के लिए होता है। तो जब यहाँ से ट्रैफिक आएगा तो सिक्योरिटी पॉलिसी इनको अलाउड या डिनाई कर देंगे। अगर ब्लॉक कर दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी पॉलिसी याद है ना जो हम बना रहे थे, ये सिक्योरिटी पॉलिसी है। ये लेन से वैन तक जब ट्रैफिक जा रहा हो, एड्रेस ये हो, जोन ये हो, डिवाइस ये हो, यूज़र ये हो, डिटेल से हम इनको कर चुके हैं। तो बाद में जब अगर अलाउड हो, अगर ब्लॉक हो तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। ये जगह है, सॉरी किधर गया सिक्योरिटी रूल, अलाउड ऑल है ना। तो इसके एंड में जाके जब मैं इनको डिनाई कर लेता हूँ, ड्रॉप, ठीक है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है इस ट्रैफिक की। हाँ, अगर ये अलाउड है तो फिर ये प्रोफाइल इनके साथ हम अटैच करते हैं। ये सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एंटीवायरस, वेनरेबिलिटी, एंटी स्पाईवेयर, URL, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा, वर्ल्ड फायर। और अगर ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप भी अटैच कर सकते हो हर अलाउड रूल के साथ। तो ये इनकी चेकिंग करेंगे, और इन चेकिंग में डिफरेंट चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो जो हर प्रोफाइल में डिफरेंट होते हैं, देखेंगे। और जब आप इनको अटैच करते हो प्रोफाइल के साथ तो ये इस तरह का नज़र आएगा। अगर इस तरह जब हमने ये अटैच किया है ना, तो एंड में जाके ये देख कि ये एंटीवायरस का प्रोफाइल किसी ने अटैच किया, इसके साथ ये निशान आएंगे, हर एक के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो कौन सा प्रोफाइल इसके साथ अटैच है आपकी रूल के साथ।
एंटीवायरस का है, एंटी स्पाईवेयर का है, वेनरेबिलिटी है, यूआरएल है, फाइल ब्लॉकिंग है, डेटा फिल्टर और वर्ड फॉर एनालिसिस है। और यह हम इनका ग्रुप भी बना सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा। ग्रुप इस तरह, सपोज अगर आप चाहे कि जब एचआर का ट्रैफिक हो, सपोज ये एचआर की पॉलिसी है, तो वहाँ एंटीवायरस चेक कर दो, यूआरएल चेक कर दो और वाइल्ड फायर। और जब आईटी का हो तो उनका एंटीवायरस, वेनरेबिलिटी, डेटा फिल्टर ये चेक कर दो। तो आप प्रोफाइल भी बना सकते हो, ठीक है। और इस सिक्योरिटी प्रोफाइल को हम कंटेंट आईडी भी कहते हैं। याद है मैंने कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की 3 मेन खूबियां है, यूजर आईडी, कंटेंट आईडी और ऐप आईडी। उसमें से सबसे पहले वाला हम कर रहे हैं कंटेंट आईडी, बाद में हम इनकी ऐप आईडी करेंगे और लास्ट में फिर हम इसकी यूजर आईडी करेंगे। तो कंटेंट आईडी क्या, कंटेंट किसको कहते हैं? वो चीज़ है जो आप सेंड एंड रिसीव कर दो, जो डेटा है आपका, उसको कंटेंट कहते हैं। और आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन। तो जब फायरवॉल से ट्रैफिक जाएगा, ये आपका लैन है, और जो बाहर ट्रैफिक सेंड करेगा तो ये इनके कंटेंट चेक करेंगे, डेटा, थ्रेड, वेनरेबिलिटी, वायरस, स्पाईवेयर, वेब फिल्टरिंग। और जो चीज़ें आपने यहाँ पे अप्लाई करके ये इनको चेक करेंगे, क्योंकि अब इसके पास अथॉरिटी है, एसएसएल डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो जो डेटा आप सेंड कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आप अप्लाई कर लेते हो इस पॉलिसी पे, तो ये इनको चेक करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंटेंट आईडी, कि कंटेंट जो हम सेंड कर रहे हैं लैन से बाहर जो ट्रैफिक जा रहा है, या एक जोन से दूसरी जोन में जो डेटा जा रहा है, या डेटा सेंटर की एक एचआर से आईटी में जो डेटा जा रहा है, तो उसको चेक कर दो, ये चीज़ें ब्लॉक कर दो, ये अलाउड कर दो। इसको कहते हैं कंटेंट आईडी। ये था इंट्रोडक्शन के सिक्योरिटी प्रोफाइल होते क्या है।